हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये है मेक लुक इस सीरीज का पार्ट 10। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। अंजलि ने कहा, देखो विशाल, ये अब ज्यादा हो रहा है। तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। आज तक मुझसे ऐसी बातें किसी ने नहीं की है। विशाल ने कहा, हाँ, इसलिए तुम बिगड़ गई हो। अंजलि ने कहा, ठीक है, मैं तो जाते, बाय बाय हमेशा के लिए। ऐसा कहकर अंजलि वहां से निकल गई। उसके बाद विशाल सोचने लगा कि ये अंजलि बिना कुछ भी कहती रहती है। बादल ऐसे कैसे हंस सकते हैं? एक मिनट, क्यों नहीं हंस सकते? बिल्कुल हंस सकते हैं। कहीं उसे मेघलोक के बारे में याद तो नहीं आया होगा ना? विशाल ने आगे सोचा, नहीं नहीं, उन लोगों ने तो इसकी मेमोरी इरेज कर दी है। शायद वो मुझसे मिलने के लिए बहाने ढूंढ रही होगी। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन विशाल अंजलि के बारे में ही सोच रहा था। हाँ, मैं उसे माफ करूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे सॉरी बोलेगी तो ही। विशाल ने आगे सोचा, मुझे नहीं लगता कि वो सॉरी बोलेगी, क्योंकि वो हमेशा एटीट्यूड में रहती है। और वो आगे कुछ और सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से बाहर से जोरदार बारिश होने लगी और बिजलियां भी कड़कने लगी। ये सुनकर विशाल सोचने लगा कि लो, अभी बारिश भी शुरू हो गई और वो अंजलि बिना वजह ही परेशान हो रही थी। इस तरफ अंजलि अपने घर में बैठकर कुछ सोच रही थी कि थैंक गॉड बारिश हो गई। पता नहीं मैं इतना टेंशन में क्यों आ गई थी। मुझे ना उस विशाल के घर में जाना ही नहीं चाहिए था। आज उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अंजलि ने आगे सोचा कि मैं उस कुत्ते को कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे साथ बात करने के लायक ही नहीं है। एक दिवस नक्की येल माजगड़े तेवा बखतेस कला। अब वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर जगह पानी बढ़ गया था। सब लोग बहुत परेशान थे। बारिश बंद होने के लिए हर कोई अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बारिश और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उस वक्त बच्चों के स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद किए गए थे और किसी को भी बाहर जाने के लिए मना किया था। ये बारिश लोगों के लिए जानलेवा बन गई थी। कुछ लोग तो भूख की वजह से तड़प रहे थे। टीवी पर ऐसी हालत देखकर अंजलि सोचने लगी कि हे कैसा, 15 दिन हो चुके हैं, पर ये बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। कहाँ मैं यह विषय से बात करूं? नको नको, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। अब समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और यह अंजलि को और भी ज्यादा चिंता होने लगी और वो अपने मन में सोचने लगी कि अभी तो मुझे पूरा यकीन है ये बारिश कोई नेचुरल नहीं है। ये जरूर वो मेघलोक वाले ही कर रहे हैं। मुझे कुछ भी करके ये बात विशाल को बतानी ही होगी। अंजलि ने आगे सोचा कि लेकिन विशाल तो अभी सब कुछ भूल गया होगा, तो वो मेरी बात क्यों सुनेगा? लेकिन मुझे कोशिश करनी ही चाहिए, वरना अगर कुछ और दिनों तक ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो बाढ़ आ सकती है। ऐसा सोचकर अंजलि विशाल के घर जाने के लिए निकल गई। इस तरफ भूख की वजह से विशाल की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने मन में सोच रहा था, यार मैंने इस बारिश की वजह से 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बस पानी और चिप्स खाकर जी रहा हूँ और अब तो घर में सब कुछ ही खत्म हो गया है। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, तो मैं अभी क्या करूँ? विशाल आगे सोचने लगा कि क्या मैं अंजलि से खाना मांगा? नहीं, वो तो मुझसे नाराज है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं कोंकण में सुशीला के पास ही चला जाता हूँ। वहाँ पर मुझे खाना मिल सकता है। वैसे भी वो मुझे बुला ही रही थी। ऐसा सोचकर विशाल कोंकण जाने के लिए तैयारी करने लग गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, तभी अचानक से विशाल के घर की डोरबेल बजी। उसके बाद विशाल ने दरवाजा खोला और देखा तो सामने अंजलि खड़ी थी। अंजलि को देखकर विशाल ने कहा,
तुम अब यहाँ क्यों आई हो? हाँ, ये बारिश तो तुम पर हंस रही है ना? अंजलि ने कहा, विशाल मानो थोड़ा बुलाइसा होता। विशाल ने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझसे मत मिलो। तुम ऐसे बार बार बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों आती हो? तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? विशाल की ये बात सुनकर अंजलि को अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था। विशाल ने आगे कहा, देखो अंजलि, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम भी यहाँ से अब निकल जाओ। इस पर अंजलि ने कहा, देखो विशाल, आज तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं ही हूँ और सारी गलती मेरी है, इसलिए प्लीज़ मला माफ़ कर। अंजलि की ये बात सुनकर विशाल सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, इसने मुझसे सॉरी कहा। चलो कोई बात नहीं, सुन ही न था उसकी बात। तो अंजलि ने आगे कहा, देखो विशाल, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बस 5 मिनट तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बस 5 मिनट ही, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। विशाल ने कहा, हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ही। उसके बाद वो दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगी। अंजलि ने कहा, देखो विशाल, हमारी पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा बारिश पहली बार ही हो रही है। तो दोस्तों, ये तो था मेघलोक इस सीरीज़ का पार्ट 10 और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ ही रही होंगी। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इसको भी ज़रूर से विजिट करिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में, वो भी बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।